उत्तर प्रदेश की राजनीति ने एक बार फिर से धार पकड़नी शुरू कर दी है। मुद्दों पर बयानबाजी के बाद अब देश के सबसे बड़े सियासी सूबे के दो महारथी जमीन पर उतर रहे हैं, जिनके नाम हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। यूपी में आज सियासी शनिवार है। पूर्वांचल की राजनीतिक जमीन को साधने के लिए दो बड़े नेता राजनीतिक माहौल को गर्माते नजर आएंगे। एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ अंबेडकर नगर, गाजीपुर और वाराणसी के दौरे पर रहेंगे, वहीं अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की उपजाऊ जमीन माने जाने वाले आजमगढ़ से पूर्वांचल की राजनीति को साधने की कोशिश करते दिखाई देंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। इसको लेकर भाजपा और समाजवादी पार्टी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर गई हैं। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें पूर्वांचल और अवध बेल्ट की 4 सीटें भी शामिल हैं। इनमें अंबेडकर नगर की कटेहरी, अयोध्या की मिल्कीपुर, प्रयागराज की फूलपुर और मिर्जापुर जिले की मझवा विधानसभा सीटें शामिल हैं। इन सीटों पर पूर्वांचल की राजनीति को साध कर अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के कार्यक्रम को इसी नज़रिए से देखा जा रहा है। इनमें कटेहरी और मिल्कीपुर सीट सपा के लालजी वर्मा और अवधेश प्रसाद, जबकि दूसरी तरफ फूलपुर और मझवा सीट भाजपा और सहयोगी दल निषाद पार्टी से प्रवीण पटेल और विनोद बिंद के सांसद बन जाने के बाद खाली हुई है। लोकसभा चुनाव में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स के जरिए यूपी की राजनीति में साइकिल दौड़ाने वाले अखिलेश यादव एक बार फिर से माहौल को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव में बड़ी हार झेलने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना दबदबा कायम करने की कोशिश में है। विधानसभा उपचुनाव इसमें एक बड़े मौके के तौर पर दिख रहा है। सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी इस अभियान में जोर शोर से जुटे हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अंबेडकर नगर में कई कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद गाजीपुर में पेरिस ओलंपिक खेलों में जिले में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के सम्मान समारोह में शामिल होंगे। करमपुर के मेघ बरन सिंह हॉकी स्टेडियम में ओलंपियन राजकुमार पाल और ललित उपाध्याय के लिए सम्मान समारोह का कार्यक्रम है। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर चले जाएंगे। वह बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद बनारस में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, तो वहीं प्रदेश में कानून व्यवस्था की समीक्षा भी करेंगे। इस दौरान वह पार्टी के विधायकों, जिला पंचायत अध्यक्ष, मेयर और पार्टी के जिला तथा क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ मुलाकात भी करेंगे। वहीं बात दूसरी तरफ अखिलेश यादव की करें तो वाराणसी से होते हुए आजमगढ़ में एक निजी हॉस्पिटल के ओपनिंग समारोह में शामिल होंगे। वह लालगंज क्षेत्र में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ भी मुलाकात करेंगे। दरअसल पूर्वांचल की राजनीति अलग तरह की है। यहाँ से सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनकर आते हैं। इसके बाद भी भाजपा पूरे दमखम के साथ यहाँ पाव जमा पाने में कामयाब नहीं हो सकी है। इसका सबसे बड़ा कारण पिछड़ा और दलित वोट बैंक है। 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने पिछड़ा दलित वोट बैंक को साधने में कामयाबी हासिल की थी, जिसका असर चुनाव परिणाम में भी दिखा। 2014 में जहां भाजपा ने यूपी की 80 में से 71 सीटें जीती, वहीं 2019 के लोकसभा में भाजपा को 62 सीटों पर जीत मिली। हालांकि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को यूपी के अन्य इलाकों के साथ ही पूर्वांचल और अवध के बेल्ट में भी करारी हार का सामना करना पड़ा। इसका कारण अखिलेश यादव की पीडीए पॉलिटिक्स रही। पिछड़ा और दलित उम्मीदवारों के जरिए अखिलेश ने मुस्लिम यादव की राजनीति के दायरे को तोड़ने का प्रयास किया। इसमें वे काफ़ी हद तक कामयाब भी दिखाई पड़े। हालांकि अब विधानसभा उपचुनाव भाजपा के लिए एक बड़े मौके के तौर पर है। इसको लेकर पार्टी बड़ा प्रयास करती दिखाई पड़ रही है। यूपी की राजनीति में वर्चस्व कायम करने के लिए भाजपा और सपा ने अपने अपने मुद्दों को जनता के बीच स्थापित करने का काम शुरू कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर कानून व्यवस्था और महिला अपराध के मुद्दों को लेकर राजनीति करते दिख रहे हैं। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं के पर हो रहे हमले के मुद्दों को भी जोर शोर से उठाकर वह विपक्ष की चुप्पी का मसला भी छेड़ दे रहे हैं। अयोध्या गैंगरेप और कन्नौज में कथित रेप कांड में समाजवादी पार्टी नेताओं की संलिप्तता का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया गया।
वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में लखनऊ के गोमती नगर में बारिश के दौरान हुई छेड़छाड़ कांड पर जो बयान दिया था वह भी चर्चा में है। इसमें उन्होंने एक यादव और एक मुस्लिम आरोपी का नाम विधानसभा में लिया था। अखिलेश पीडीए की राजनीति के साथ साथ MY यानी कि मुस्लिम और यादव समीकरण को भी साधने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं।